हेलो माय डियर सिस्टेरियस धनु राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव द बेस चक्रा। लाइफ में किसी इंसान के साथ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब ये फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ये लव्ड वंस भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे इंसेस्ट्रल भी कुछ आपकी तरफ, जैसे इनहेरिटेंस वगैरह कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, यहाँ पर आप करियर जॉब वगैरह के लिए देख रहे हो, एजुकेशन के लिए देख रहे हो, तो स्टेबल हो, अच्छी एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये हफ्ता आप बहुत ग्राउंडेड रहने वाले हो, बहुत बैलेंस करते रहोगे अपने आप को टाइम टू टाइम, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड रहने की कोशिश करोगे। ये एनर्जी ना एक ऐसा टाइम पीरियड हो सकता है कि जहाँ पर आप अपने आप को ना कोशिश करोगे कि हर चीज़ के पीछे नहीं भागना है। थोड़ा सा रेस्ट, रिकंसीडर, आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, है ना, रिजुवनेशन, ऐसा ऐसा टाइम पीरियड रहने वाला है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक ये एनर्जी दिख रही है कि हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने वाले हो, घर परचेज कर सकते हो। और हीलिंग हीलिंग के लिए हो सकता है किसी हीलर को आप मिलो, या फिर आप डॉक्टर से मिल रहे हो ताकि आपका रेगुलर चेकअप हो पाए, और अगर कुछ है प्रॉब्लम तो उसमें आपको हीलिंग मिल पाए, ठीक है। ऐसा कुछ है यहाँ। कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, आपके लिए पॉजिटिव ही एनर्जी है। ओके, आने वाला हफ्ता क्या ला रहा है धनु राशि आपकी तरफ। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स, है ना। जब रेस्ट की एनर्जी में आ गए, रिजुवनेशन की एनर्जी में आ गए, सॉलिट्यूड में आ गए, तो क्यों हर किसी से जा जाके पूछना है ये क्यों हुआ था, वो क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। वो कोई ज़्यादा आपको वो नहीं रहेगा कि मुझे तो अभी ही जानना है ऐसा क्यों हुआ, मुझे तो अभी ही जानना है इस इंसान ने ऐसा क्यों बोला। आप अपने आप को पॉज में लेकर आओगे, आप अपने आप को ना सरेंडर मोड पे लेकर आओगे कि मुझे सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर जो कर रहे हैं, ईश्वर की जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है ये भी मेरे फाइल में था और मेरे साथ ये हुआ। अब जो उसका सामने वाले का जो कर्म है वो भी उसको मिलेगा, क्योंकि उसकी फाइल में भी तो लिखा गया है ना सारा कुछ, ठीक है। बट आप एक पॉज एनर्जी में हो, अपने आप को डाउट नहीं कर रहे हो। अट्रैक्शन इस हफ्ते में एक एनर्जी यहाँ से भी दिख रही थी, बट आई वॉज नॉट श्योर कि है ये चीज़ या नहीं। उसका कंफर्मेशन आ गया है कि कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता फिक्स हो सकता है इस हफ्ते में, ठीक है। यहाँ पर किसी इंसान के साथ एक बार मिलने में ही हो सकता है वो इंसान समझ आ जाए, या उस इंसान के साथ आपको लगे कि हाँ इसके साथ लाइफ स्टेबल की जा सकती है। मैरिज फिक्स हो सकती है, और मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और उस इंसान के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, या उस इंसान से बहुत कुछ जानने की कोशिश नहीं करोगे, या चीज़ों को एक ही बारे में सब कुछ ठीक कर दूँ या एक ही बारे में सब कुछ ख़राब कर दूँ वाली एनर्जी में नहीं रहोगे, ठीक है। बिजनेस में अगर आप हो तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस के लिए अच्छे प्लान्स हैं आपके माइंड में। कहीं ना कहीं लाइफ में बिजनेस को लेकर वो एक कहते हैं ना, अपने ऊपर से वो डाउट हटाते हुए नज़र आ रहे हो। और रिकंसिडर की एनर्जी है, तो जो जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हो, उन पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी देख रही हूँ। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में ना कोई फीमेल आ सकते हैं। इफ देखो, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मुझे कोई फीमेल आते हुए नजर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, आने वाला हफ्ता मतलब आप बहुत, क्योंकि जब स्टेबिलिटी आती है लाइफ में तो कहीं ना कहीं एक इंसान के फेस पे वैसे ही ग्लो अप दिखता है ना। मुझे 444 नज़र आया जब मैं ये बात बोल रही हूँ। तो लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो आप अपनी तरफ, क्योंकि आप स्टेबल हैं, आपके थॉट स्टेबल हैं, आप सरेंडर मोड पे हैं।
तो उसकी वजह से ना एक वो चिंता वाला फेस नहीं दिख रहा है, एक सुकून वाला फेस दिख रहा है, एक सुकून वाला बॉडी है, रिलैक्स्ड नज़र आ रहे हो, तो उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप अपनी मस्ती में हो ना, कि जो होना है वो हो गया है और जो होगा वो तो होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आप बड़ी ही चिलपिल वाली एनर्जी में दिख रहे हो। इमोशंस सी, क्रिएटिव हो आप। इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि रात के टाइम ज़्यादा आपको ऐसा लगे कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, मुझे वो प्लान कर लेना चाहिए, मेरे ये आइडियाज़ काम पे आ सकते हैं, ये क्रिएटिविटी से मैं इस तरीके से जो है अर्न कर सकता हूँ। माइंड बहुत चलेगा। इमोशंस कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि कोई फीमेल हैं जो फॉर श्योर जिनके साथ बॉन्ड अच्छा हो सकता है, ये मदर भी हो सकती हैं, ठीक है। आप अपने आप को नरिश करने के लिए बहुत हद तक कोशिश करोगे कि टाइम निकालो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सुबह जल्दी ना उठा जाए, बट देर रात तक आप काम कर रहे हैं और बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स पूरे कर रहे हैं, असाइनमेंट्स पूरे कर रहे हैं, ये एनर्जी है। इमोशंस ये भी कहते हैं कि हाँ, थोड़ा रहेगा चीज़ों में ना, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ओके। थोड़ा मूड स्विंग्स वाली एनर्जी आ सकती है। आने वाले हफ्ते में पर्सन की आपके लिए क्या ऊर्जा है, धनु राशि। मुझे मून कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें छुपा रहे हो आप, कुछ इमोशंस हैं आपके अंदर, आप छुपा रहे हो दुनिया से। पर्सन ऑन योर माइंड, ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि आपको खो देंगे या इन्होंने कुछ गलत किया तो उस चीज़ की गिल्ट है इस इंसान के अंदर। कहीं ना कहीं वो अब इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, रिलीफ चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म हो जाए और जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में चीज़ें हील हो जाएं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो इंसान आपको खोकर आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि आप उनको माफ़ कर देंगे। यस, वो आप पे नज़र भी रख रहे हैं और हो सकता है इस हफ्ते वो आपको कांटेक्ट भी करें, ओके। यहाँ पर जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सिंगल्स वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने क्या बोला था आपको कि मुझे शादी का एनर्जी नज़र आ रही है। पेंटिकल बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी होती है, और पेज ऑफ कप्स क्या है, एक नई ऊर्जा है ना। एस ऑफ कप क्या, एस ऑफ पेंटिकल क्या है, एक नई ऊर्जा। तो मतलब लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मैरिज का आ सकता है, कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल है और चाह रहे हैं कि हाँ कोई आए और प्रॉमिसिंग एनर्जी हो उसकी, और अभी शायद उसको कमिटमेंट नहीं चाहिए, बट प्रॉमिसिंग हो वो इंसान, रिलायबल हो वो इंसान, तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका, धनु राशि। धनुराशि, आने वाले हफ्ते में करियर में कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, आपका अपने काम में मन लग रहा है। एक होता है ना कि सुबह उठ के काम करने का मन नहीं होता, तो यहाँ पर ये हफ्ता ऐसा रहेगा जहाँ आप सुबह उठेंगे बहुत ही वो एक ऐसे माइंड सेट से उठेंगे कि हाँ मन है काम करने का, क्योंकि ये मेरा मन पसंदीदा काम है और ये मेरा पैशन है, ये मेरी लाइफ की जो एक होता है ना कि मुझे लाइफ में यही काम करना था, यही पर्पस था, तो ऐसा कुछ काम हो रहा है जिसमें आप खुश भी हैं वो काम करने में, ठीक है। देन वी हैव फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स कहता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ आ सकता है, जैसे कि आप जहाँ हैं वहाँ बहुत खुश हैं, बट कोई ना कोई और ऑफर भी आपकी तरफ आ जाए। कुछ मांगा था यूनिवर्स से बहुत पहले और आपने भूल गए आप उसको। कुछ मन्नत मांग लेते हैं ना हम कई बार, परमात्मा ये कर दो मेरा काम, वो कर दो मेरा काम, वो अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ आएगा वो काम, ठीक है। हो सकता है आप उसको, उसकी तरफ ध्यान ना जाए आपका, या क्योंकि आप अपने काम में व्यस्त हो, तो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। येस, ऑफर है भाई इस हफ्ते, जॉब वगैरह के लिए आप देख रहे हो ऑफर्स हैं, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्टैग्नेशन लग सकती है कि और क्या आइडिया लगाऊं और क्या काम करूं और कैसे इसको और क्रिएटिव करूं, ठीक है। बट कुछ लोगों को ऐसा है कि जो ऑफर्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपके पास काम इतना ज़्यादा है कि आपको लग रहा है कि यार मेरे से और काम नहीं होगा, मुझे और काम नहीं चाहिए, तो ऐसी भी एनर्जी हो सकती है धनु राशि, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स के साथ मैसेज, अप्रूवल, मेल, कॉन्टैक्ट, कंफर्मेशन, ये चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं। और बहुत ही देखो जस्टिस, मैंने यहाँ पर भी कहा था आपको कि चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी और आपका बिजनेस वगैरह भी है तो अच्छा चलेगा और जस्टिस होगा आपके साथ, ठीक है ना। फाइनली जस्टिस हो रहा है आपके साथ। जॉब वगैरह के लिए अच्छा है, काम करियर में क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, बहुत हद तक मनी फ्लो भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है, मनी फ्लो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस ऑफ कप के साथ नया कोई एसेट स्टार्ट हो रहा है। नाइट ऑफ कप के साथ कहीं ना कहीं आपका जो जो एक एक हमारा साइड होता है ना कि हमें ये तो हमारी जॉब है ही, बट हमें साइड हसल कोई स्टार्ट करना है, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है।
फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में धनु राशि के लिए? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी बोला ना, मुझे ठीक ठाक चीजें नजर आ रही हैं, मतलब जो आप क्राफ्ट कर रहे हैं उसका जो डिजर्विंग अमाउंट है, जो डिजर्विंग मनी है, वो आपको मिलेगा। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं से आपको हेल्प भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रही है। इस हफ्ते में आपको ये कहा जा रहा है कि आप अगर रिलीज करना चाह रहे हैं ना डाउट्स को, फियर्स को, थोड़ा चैरिटी करना स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पर हेल्थ कैसी है आपकी आने वाले हफ्ते में धनु राशि? मुझे यहाँ ना 6 ऑफ पेंटिकल से भी लग रहा है कि आपसे ना लोग ऐसी काम करा लेते थे फ्री में, कुछ भी आपको पैसे नहीं देते थे, या फिर जॉब वगैरह में भी इतना ज़्यादा अच्छा अमाउंट आपको देते नहीं थे और आपसे काम बहुत लिया जाता था। बट अब ऐसा कुछ होने वाला है जहाँ यूनिवर्स ने देख लिया है आपको। मैंने अभी जस्टिस की बात भी करी, यूनिवर्स ने देख लिया आपको कि आप कितने शिद्दत से काम कर रहे हो, कितना एफर्ट्स लगा रहे हो। तो यूनिवर्स की तरफ से ऐसा कुछ होगा कि लोग आपको आपके काम के लिए वही पैसा देंगे जो जितना आप डिजर्व कर रहे हो, ठीक है। कुछ सपोर्ट भी मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ लोन वगैरह पास हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मैंने एंसेस्ट्रल भी कुछ एक बात रखी थी, वो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है धनु राशि? हेल्थ वाइज द हर्मिट एनर्जी है। हर्मिट एनर्जी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, तो आप ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग और कहीं ना कहीं क्रिस्टल हीलिंग, इन चीज़ों पर आप काम कर रहे हो। डाइजेशन का बहुत ध्यान रख रहे हो। ज़्यादातर अकेले बैठने की एनर्जी है। मैंने सॉलिट्यूड और रिजुवनेशन ये बात आपको यहाँ पर भी बताई थी, और ये यहाँ पर भी है कि आपको लग रहा है कि मुझे खुद को हील करना चाहिए, खुद को पहले पूछना चाहिए, दुनिया को पूछने से पहले मुझे खुद को खुश करना चाहिए। तो आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अपने आप को जो है ना, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम चल रहा है, मतलब कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, मुझे क्या हेल्थ के लिए करना चाहिए, है ना। तो वैसी एनर्जी में हो आप, ओके। बट हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स और जो है सात्विक खाने की तरफ आप ध्यान दे रहे हो। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स, धनु राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाले हफ्ते की जो ऊर्जा है, दैट इज़ कि आपको भाई कंपटीशन किसी तरीके का हर्डल ऑब्स्टिकल्स झेलना पड़ सकता है। तो अगर मान लो कोई डिबेट है, कहीं कोई कंपटीशन है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हराना है किसी को और आपको जीतना है, तो भाई तैयारी करके रखो अपनी, क्योंकि ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कोई आर्ट कंपटीशन हो गया, कोई डांस कंपटीशन हो गया, या कोई आपका डिबेट है, या कुछ भी 10 तरीके की चीज़ें होती हैं। अब स्टूडेंट लाइफ में आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो तैयारी पूरी रखो। यहाँ पर इजी नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके गुरु जो हैं, आपके जो कलीग्स, सॉरी क्लासमेट्स हैं, इनसे थोड़ा सा अगर आप ना बहस करें तो आपके लिए सही है, ठीक है। कई बार हम सोचते हैं ना हम आर्ग्यूमेंट में चले जाएं, वो मत करना। टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट्स और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स। मैंने अभी यही गाइडेंस दी है आपको कि आप कोशिश करना कि आप अपनी तरफ से चीज़ों को वर्स ना करो, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर मैसेज भी आया है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाइडेंस देख लेते हैं धनु राशि आपके लिए। धनु राशि आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए? कम्युनिकेट क्लियरली। यूनिवर्स भी आपको यही बोलना चाहते हैं कि बात करो अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात रखो अपनी, बट गुस्से में नहीं, ठीक है ना। बड़े प्यार से, आराम से, ठीक है, तरीके से अपनी बात रखो और क्लियर रखो, क्लियर वर्ड्स में अपनी बात रखो, घुमा फिरा के बात रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।